नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। 10,000 पेंशन, फ्री बस सेवा, इमरजेंसी में जेल गए लोगों को बंगाल सरकार का तोहफा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार 9 अगस्त को आपातकाल के दौरान जेल गए 325 लोगों को हर महीने 10,000 रुपए पेंशन देने का ऐलान। इसके साथ ही उन्हें सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी। आपातकाल के दौरान जेल गए इन लोगों को पश्चिम बंगाल लोकतंत्र सेनानी सम्मान से सम्मानित करते हुए अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनके बलिदान को याद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन बहादुर लोगों को काफी तकलीफें झेलनी पड़ी और नई राज्य सरकार इन्हीं लोगों के आदर्शों पर खड़ी है। मेयो रोड से विक्टोरिया मेमोरियल तक हर घर तिरंगा रैली, बंगाल में बंटेंगे 70 लाख झंडे। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में मेयो रोड से विक्टोरिया मेमोरियल तक हर घर तिरंगा पदयात्रा का नेतृत्व किया। जानिए राज्य सरकार की बड़ी तैयारियां, देखे तस्वीरें। कोलकाता में हर घर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री ने तिरंगा लेकर मेयो रोड से विक्टोरिया मेमोरियल तक रैली का नेतृत्व किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में सोमवार को हर घर तिरंगा रैली को मेयो रोड में हरी झंडी दिखाई। यह रैली स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में आयोजित की जा रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पूरी हुई इच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के लिए विदेश जाने की दी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए आंखों के इलाज के लिए 3 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयला बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। टीएमसी सांसद ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी जिसमें उन्हें इलाज के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। सिंगूर नंदीग्राम से आगे निकलेगा बंगाल, भारी उद्योग लाने के लिए लागू होगा लैंड पूलिंग मॉडल, लागू होगा नया कानून। सिंगूर और नंदीग्राम के ऐतिहासिक भूमि आंदोलनों के बाद लंबे समय तक औद्योगिक सुस्ती झेलने वाले पश्चिम बंगाल में अब बड़े उद्योगों की वापसी का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। बड़े भाजपा की सरकार उद्योगों की स्थापना के लिए बड़े और एकीकृत भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लैंड पूलिंग नीति और औद्योगिक पार्क मॉडल को अपनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। शुभेंदु अधिकारी के विशेष सलाहकार सुब्रत गुप्ता ने बताया है कि सरकार राज्य में बिखरी हुई जमीनों की चुनौती को दूर करने और बिना किसी विवाद के बड़े भूखंड जुटाने के लिए विभिन्न विकल्पों की समीक्षा कर रही है। त्रिनहर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, तृणमूल नेता के परिजन से मिले, मुआवजा, नौकरी और दिया न्याय का भरोसा। पुलिस हिरासत में तृणमूल कार्यकर्ता की हुई मौत के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हलशहर पहुंचे। उन्होंने मृतक परिवार से मुलाकात की। मृतक तृणमूल कार्यकर्ता की पत्नी स्थानीय पार्षद हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें सहायक की नौकरी देने की घोषणा की है। उन्होंने मृतक के 2 बच्चों की शिक्षा और 10 लाख रुपए के मुआवजे की जिम्मेदारी भी ली। साथ ही राज्य के पुलिस मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने माना कि इस मामले में पुलिस की लापरवाही हुई है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से जांच अधिकारी को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले से दुखी हैं। ममता बनर्जी पर हमले के बाद मजबूत हुई पार्टी, रीतब्रत गुट के 3 विधायकों के बदले सुर। कांचरापाड़ा में टीएमसी की सर्वोच्च नेता और ममता बनर्जी के काफिले पर हमले और कीचड़ जूते फेंके जाने के बाद विधानसभा में पार्टी थोड़ी मजबूत हो गई है। सोमवार को विधानसभा परिसर में टीएमसी कालीघाट के नेताओं ने कुणाल घोष और अध्यक्ष बिमान बनर्जी की अगुवाई में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष रीतब्रत बनर्जी गुट के 3 प्रमुख विधायक शामिल हुए। इस घटना ने सबको चौंका दिया। ममता पर हुए हमले के विरोध में हुए प्रदर्शन को समर्थन देने वाले रीतब्रत गुट के 3 विधायकों ने ममता बनर्जी के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। आसनसोल में सेपक टकराव लीग का आगाज, मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने किया उद्घाटन। आसनसोल के पोलो मैदान में रविवार को पहली बार सेपक टकराव लीग का आयोजन किया गया। थाईलैंड से लोकप्रिय हुए इस पारंपरिक खेल को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। अग्निमित्रा पॉल ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया और लीग के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आसनसोल के खेल जगत के लिए यह गौरव का विषय है कि थाईलैंड का यह रोमांचक खेल अब आसनसोल में आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस खेल को लेकर स्थानीय खिलाड़ियों में जिस तरह का उत्साह और जुनून देखने को मिल रहा है। पुरुलिया में 2000 से अधिक छात्रों ने विशाल तिरंगे का साथ निकाली यात्रा। पुरुलिया जिला प्रशासन की ओर से रविवार को पुरुलिया जिलाधिकारी कार्यालय से हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई।
यात्रा में जिलाधिकारी सुधीर कौंथम, जिला पुलिस अधीक्षक कुमार सनीराज, अतिरिक्त जिलाधिकारी डीएफओ सहित प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न स्कूलों के छात्रों तथा पुरुलिया की पारंपरिक छऊ नृत्य टीम शामिल हुई। ये 200 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली यह यात्रा शहर में आकर्षण का केंद्र रही। जिलाधिकारी सुधीर कौंथम ने कहा कि आज से अगले 7 दिनों तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रत्येक घर तक देश के प्रति गर्व और भक्ति का संदेश पहुंचाना है। 14 अगस्त को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए बंगाल के राज्यपाल का आह्वान। बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने रविवार को राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ उनके अधीन आने वाले कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से 1947 में हुए देश के विभाजन की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का आह्वान किया। लोक भवन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को आयोजन से जोड़कर भारत विभाजन के दौरान हुई त्रासदी और विशेष रूप से बंगाल पर पड़े उसके गहरे प्रभाव को याद करने की अपील की है। वो इमरजेंसी में जेल जाने वालों को शुभेंदु अधिकारी की सौगात, हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए। रूटेगा शुभेंदु अधिकारी इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के जेल जाने वाले सेनानियों को सम्मान देने का फैसला लिया है। रविवार को राज्य सचिवालय कमता नबान में आयोजित राज्य सचिवालय नबान में करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने आपातकाल का विरोध करने की वजह से जेल भेजे जाने वाले 300 व्यक्तियों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की। कर्म लौटकर आता है, ममता पर हमले के बाद पूर्व टीएमसी नेता का बयान, 15 साल का गुस्सा बाहर निकल रहा। टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर 15 साल से भरा हुआ गुस्सा बाहर निकल रहा है। हालांकि रिजू दत्ता ने इस घटना की आलोचना भी की। समाचार एजेंसी IANS से बात करते हुए पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कहा, अगर 3 बार की मुख्यमंत्री सड़कों पर निकलती हैं तो उन्हें सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं वैसी घटनाएं किसी भी सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में क्या हुआ था, कैसे जेपी नड्डा पर पत्थर फेंके गए। अभिषेक बनर्जी इलाज के लिए जा सकेंगे विदेश, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को सितंबर में 3 सप्ताह के लिए विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को विदेश यात्रा और अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। हालांकि यात्रा से पहले बनर्जी को पूरा इटिनरी, फ्लाइट डिटेल, विदेश में ठहरने की जगह और संबंधित डॉक्टर या अस्पताल की जानकारी देनी होगी। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा की अनुमति वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत दी। आरजीकर केस में नया मोड़, 2 साल बाद फिर खुलेगी फाइल, पीड़िता की मां की मांग पर सीएम शुभेंदु का ऐलान। पश्चिम बंगाल के चर्चित आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में 2 साल बाद एक बार फिर जांच का रास्ता खुल गया है। शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को 2024 में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में नई जांच की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह फैसला मृतका की मां के अनुरोध पर लिया गया है, जो अब भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। सीएम शुभेंदु ने बताया कि मृतका की मां रत्ना देवनाथ ने उनसे मामले की दोबारा जांच कराने का अनुरोध किया था। मुख्य सचिव और विशेषज्ञों की टीम के साथ विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने नई जांच शुरू करने का फैसला लिया है। कीचड़ ही उछाला जाएगा, ममता बनर्जी के काफिले पर हमले के बाद बीजेपी विधायक ने दे दिया बड़ा बयान। हाल शहर में पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के काफिले पर हुए हमले के बाद बंगाल की राजनीति में गर्माहट आ गई है। ममता बनर्जी पर हमले और कीचड़ चप्पल फेंके जाने की घटना के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गई है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। खास बात यह है कि बीजापुर के बीजेपी विधायक सुदीप्त दास ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे टीएमसी भड़क गई है। सुदीप्त दास का तीखा और विवादित बयान ने इस घटना के बाद दोनों दलों के बीच आग में घी डालने का काम किया है।